ठीक है, हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रूफ देख लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। देखो ये एंगल इनफाइनाइट होते हैं, ये एंगल कितने होते हैं बेटा, इनफाइनाइट हो सकते हैं। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, अभी तक देखो एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक एंगल को मेजर किया जाता है बेटा डिग्री में। कैसे मेजर किया जाता है बेटा, डिग्री में मेजर किया जाता है। और एक एंगल को कैसे मेजर किया जाता है बेटा, रेडियन में। जैसे आपको बुखार आता है, जब आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, तो हम उस जो आपको बुखार आया, जो टेम्परेचर आया, उसको हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। या तो हम किस में नाप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हैं, या तो हम केल्विन में नाप सकते हैं, या तो हम फॉरेन हाइट में। तीन तरीके से आपकी बॉडी टेम्परेचर को नापा जाता है। जो भी थर्मामीटर आपके मुंह में जाता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को फॉरेन हाइट में बताता है। मेरी बात समझ में आ रही है, गुड। इसी तरीके से आप केक खरीदने जाते हो, तो आज से 5, 7, 10 साल पहले अगर आप केक दुकान पे केक खरीदने जाते थे तो वो आपको पाउंड में केक देता था। 1 पाउंड ले भैया, 1 पाउंड ले लीजिए। 1 पाउंड मतलब रफली 452 ग्राम के आसपास। अब तो सिस्टम इंडियन के हिसाब से हो गया, तो हम लोग केजी में केक परचेज करते हैं। लेंथ की बात कर लो, लंबाई ही आपको नापनी है। आप किलोमीटर में नाप सकते हो, मीटर में नाप सकते हो, एमएम में नाप सकते हो, माइक्रो एमएम में नाप सकते हो। तो इसी तरीके से जो एंगल होता है उस एंगल को हम दो तरीके से नापते हैं। एक नापते हैं डिग्री में और एक किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। आपके सिलेबस में जो एंगल को नापना है वो सिर्फ किस में नापना है बेटा, डिग्री में नापना है। सिर्फ किस में नापना है, डिग्री में नापना है। अब एंगल डिग्री में क्या हो सकता है, एंगल 0 डिग्री हो सकता है, एंगल 1 डिग्री हो सकता है, एंगल 2 डिग्री हो सकता है, एंगल 3 डिग्री हो सकता है, एंगल 4 डिग्री हो सकता है, एंगल 5 डिग्री हो सकता है। ऐसे करके इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि क्लास 10th में आपको सम स्पेसिफिक एंगल पे ही स्टडी करनी है, कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। और वो एंगल सिर्फ कितने हैं, 5। वो एंगल सिर्फ कितने हैं बच्चों, वो एंगल सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से वो 5 एंगल हैं जिन पे आपको वैल्यू स्टडी करनी है, वो 5 एंगल हैं। वो 5 एंगल कौन कौन से बेटा जिन पे आपको स्टडी करना है, वो एंगल है, चलो ब्लैक पेन से लिख देता हूँ उसको, या रेड पेन से लिख देता हूँ। वो एंगल है आपके, रेड पेन कहाँ गया, खोज रहा हूँ, ये वो एंगल कौन कौन से बेटा, 0 डिग्री, क्या पढ़ते हैं इसको, 0 डिग्री। और कौन सा है बेटा, 30 डिग्री। और कौन सा है बेटा, 45 डिग्री। और कौन सा है बेटा, 60 डिग्री। और कौन सा है बेटा, 90 डिग्री। ये इन 5 एंगल्स पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को क्या करना है बेटा, स्टडी करना है। कोई आपसे पूछे क्या ये एंगल 5 ही होते हैं, आंसर है नहीं। ऐसे इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं। मैंने आपको बताया 5, 6, 7, 8, 20, 50, 100, 150, 200, 500, 800, 360, 460, 560, कुछ भी करके ऐसे इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं। हाँ, एडवांस क्लासेस में आप जाकर के उन एंगल्स पे भी वैल्यू कितनी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पर एच पे क्लास 10th आपको सिर्फ इन 5 स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है आपको क्या करना है बच्चा, बताना है। लेट आई एम कॉलिंग दिस ऑल एंगल एज व्हाट, थीटा। मैं क्या मान रहा हूं बेटा, इन सारे एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, थीटा। ठीक है, और इस पे तुमको वैल्यू बतानी है। इस पे आपको क्या करनी है बेटा, वैल्यू बतानी है। किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी। आओ देख लेते हैं। चलो इस थीटा को मैं नीचे लिख लेता हूं हल्का सा, ठीक है। लेट दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं, खींच लेता हूं ऐसे। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, पहला हम देखते हैं, कितना होगा, ध्यान से रखो। एक को समझेंगे फिर बाद में हम उन सब की वैल्यू को क्या करेंगे, लिख देंगे। मान लो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, यहाँ पे क्या है, साइन। क्या है, साइन। और ये एंगल क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा। मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया।
ठीक है। इस वाले ब्लॉक में बताओ साइन थीटा की जगह पे कितना लिखा है बेटा, साइन लिखा हुआ है 0 डिग्री, कितना लिखा हुआ है 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है बेटा 0 होती है। फिर बताओ ये साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह पे बताओ कितना एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 होती है। फिर एंगल कितना लिखा है बेटा 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा मुझे बताओ, थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 कितनी हो जाएगी बेटा √2 होती है। फिर थीटा की जगह पे बताओ कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट कर दो, वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी √3/2 होती है। और ये कितना लिखा है बेटा साइन ऑफ कितना लिखा है बेटा 90 डिग्री लिखा हुआ है, और साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, उसकी इन 5 एंगल्स पे वैल्यू क्या क्या होती है। अगर 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है, 45 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे कितना होता है बेटा 1 होता है। अब देखो आ जाओ, अब हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की बताओ, कॉस ऑफ 0 डिग्री पे बताओ वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू देखो जस्ट इसकी उल्टी होती है 1 होती है। कॉस ऑफ 30 डिग्री बताओ वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। कॉस ऑफ 45 डिग्री पे बताओ वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। कॉस ऑफ 60 डिग्री पे बताओ वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है। और कॉस ऑफ 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या होता है बेटा आपका tan थीटा। तीसरा क्या होता है बेटा आपका tan थीटा होता है। अब मुझे बताओ tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपन कॉस लिख सकते हो, यस या नो। तो हमें क्या करना है साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू से क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे कोई तुमसे पूछ दे कि बताओ tan ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तुम क्या लिख सकते हो बेटा इसको साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री लिख सकते हो। गुड। साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है बेटा 0/1। आंसर कितना आ जाएगा 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए tan ऑफ 30 इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। पता बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2/√3/2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 1/√3 हो गई। 1/√2/1/√2 कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, सेम है। बताओ ये कितना आ जाएगा अपॉन 1/2 है, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई tan ऑफ 60 डिग्री √3 आ गई। और 1/0 हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में रैशनल नंबर में कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट नॉट इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। क्या होगा बेटा यहाँ पे नॉट डिफाइन, ठीक है। ऐसे ही बता दो बेटा कॉट थीटा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। अब देखो कॉट थीटा कितना होता है बेटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मतलब कॉस वाली वैल्यू में कॉस थीटा की जो भी कॉस थीटा की वैल्यू है उसमें साइन थीटा की वैल्यू से क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो 1 में 0 से डिवाइड कर दो, 1/0 जहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो दिस इज व्हाट नॉट डिफाइन। इसे बता दो √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। इसमें इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, इसमें इसे डिवाइड कर दो 1/√3 आ जाएगा। और इसमें क्या है बेटा 0 में 1 से डिवाइड कर दो, तो 0 में 1 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। ऐसे ही देख लो
ऐसे बता दो बेटा सेक थीटा कितना हो जाएगा। देखो सेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो बेटा, 1/cos थीटा। ठीक है, अब बताओ मुझे सेक ऑफ 0 डिग्री कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1/cos ऑफ 0 डिग्री, और 1/cos ऑफ 0 कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जो भी नंबर लिखा है इसको पलट दो, इसको क्या करो पलट दो। सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 2/√3 हो जाएगी। 1/√2 होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा होता है। कॉस की जो भी वैल्यू है उसको पलट दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है बेटा 1/0, दैट इज इक्वल टू व्हाट नॉट डिफाइन। कोसेक थीटा देखो बेटा, कोसेक थीटा बेटा कितना होता है 1/sin थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू को आप क्या करो पलट दो, 1/sin थीटा 1/0 क्या होगा बेटा यहाँ पे नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू को पलट दो 2 आ गया, इसकी वैल्यू को पलट दो √2 आ गया, इसकी वैल्यू को पलट दो 2/√3 आ गया, और इसकी वैल्यू को पलट दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। इस तरीके से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमने उनकी वैल्यू इन 5 डिफरेंट एंगल्स पे क्या कर ली बेटा देख ली। अब एक बात ये समझ में ना, आपसे कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि मैं एग्जाम में पहले टेबल बना लूँगा फिर मैं वहाँ से लिख लूँगा। देखो अगर आपको मैथ सीखना है तो ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये 3 वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये 3 वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बैठ करके टेबल नहीं बनाओगे कि बैठ के ट्रायंगल बना रहे हैं देखो मैं अब निकाल सकता हूँ कि वैल्यू कितनी होती है, नहीं। इट विल टेक टाइम, और आपके पास इतना समय नहीं होता कि पहले आप बैठ कर ट्रायंगल बनाओ फिर वहाँ से वैल्यू निकालो और फिर वैल्यू निकालने के बाद पुट करो, फिर तो करते रह जाओगे प्रॉब्लम को, एक ही प्रॉब्लम में 3 घंटे निकल जाएंगे तुम्हारे। तो ये सारी वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सीधा बोलोगे सर 1/2 होती है। किसी ने आपसे पूछा ये बताओ sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप सीधे बोलो 1/√2 होती है। किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ sec 30 कितनी होती है। अब देखो sec 30 तुमको भी याद नहीं होता, तुम्हारे टीचरों को भी याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं होता जनरली, ठीक है। तो sec 30 कितनी होती है, तो sec 30 तो कैसे सोचोगे इस चीज को, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। sec 30 क्या होता है बेटा cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 की वैल्यू हमको पता है कि √3 कितनी होती है 2 होती है। cos 30 कितनी होती है बेटा √3/2 होती है, तो sec 30 कितना हो जाएगा बेटा 2/√3 हो जाएगा। सोच पा रहे हो। किसी ने आपसे पूछ लिया ये बताओ cot 60 डिग्री कितना होता है, यार cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो cot 60 पूछ रहा है तो पहले आप tan 60 सोच लो, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, सॉरी कहाँ गया 1/cot 60 1/√3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, बार बार लिखकर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू, जो भी इन तीनों की वैल्यू पता है उसकी वैल्यू को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, उनकी वैल्यू को क्या कर दो बेटा रेसिप्रोकल कर दो। हाँ, अब यहीं पे कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसे भी तो बता सकते थे कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आ गया। देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पलट गई, 1 वहाँ से यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ से यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ से यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ से यहाँ आ गया, 0 यहाँ से यहाँ चला गया, सेम चीज़ यहाँ होती है, सेम चीज़ यहाँ होती है। हाँ, ऐसा आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू सारी, अब आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद करिए, ठीक है। हाँ, फिर मैंने समझाया कि ये 3 वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन तीनों को आपको कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया। इनको मत याद करो, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा मत याद करो। जैसे कोई भी आपको जो भी एंगल पूछ रहा है उसका पहले कॉस में निकाल लो वैल्यू, और फिर जैसे सेक का पूछ रहा है तो पहले कॉस में निकाल लो फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। कॉट में पूछ रहा है तो टेन में निकाल लो फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, और अगर साइन में कोसेक में पूछ रहा है तो साइन की वैल्यू निकाल लो फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से आपको ये रेशियोस आपके दिमाग में होना
चाहिए। अब आपको ये वैल्यूज अच्छे तरीके से याद हो जाएं, इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स अभी अटेंड करें, कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ताकि ये वैल्यू आपके दिमाग में अच्छे तरीके से क्या हो जाए, बैठ जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।